तो मुझे ऐसा लगता है कि ये एक नया एंगल इस पूरे खेल में दिखाई पड़ता है। नीतीश कुमार पलटी मार सकते हैं। वैसी स्थिति में जो मैंने कहा कि जो एनडीए है उसके अंदर एक शंका, एक दूसरे के ऊपर शक किया जाएगा। अगर संदेह पैदा हो गया तो फिर नरेंद्र मोदी की सरकार के लिए आने वाले समय में दिक्कत पैदा होगी। तो वैसी स्थिति में जनता दल यूनाइटेड यानी नीतीश कुमार का एनडीए में बने रहना भी मुश्किल होगा। तो फिर नीतीश कुमार इस बात को कैसे भूलेंगे? बिहार की सियासत में अब बस कुछ ही घंटे का खेल बाकी है और असली खेल अब शुरू होने वाला है। नतीजे आ जाएंगे, किसके सपने टूटेंगे, किसकी उम्मीदें उड़ेंगी और कौन बनेगा पटना का बादशाह, किसके सर सजेगा जनता के वोटों का ताज। नतीजों से पहले ही बिहार में सियासी पारा चढ़ चुका है। एक तरफ एनडीए को भरोसा है मिशन रिटर्न का, तो दूसरी तरफ तेजस्वी यादव के समर्थक कह रहे हैं इस बार खेल पलटेगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, क्या एग्जिट पोल सही साबित होंगे या फिर धड़ाम से गिरेंगे, मुंह के बल गिरेंगे? और अगर नतीजे बीच में फंस गए तो क्या नीतीश फिर पलटेंगे? क्योंकि कहा जाता है नीतीश अपने जख्म नहीं भूलते, तो क्या वो अपने ही साथ हुए राजनीतिक खेल का हिसाब अब बराबर करेंगे? दूसरे चरण के मतदान के बीच उनकी अचानक बड़ी एक्टिविटी ने सबको चौंकाया, तो क्या अब वो फिर दिखाएंगे कि नीतीश सबके हैं? दिमाग में आम लोगों के और मेरे सवाल कई चल रहे हैं, तो चलिए दिमाग को शांत करने के लिए सवालों के जवाब जान लेते हैं। और ऐसा करने के लिए वरिष्ठ पत्रकार आशुतोष जी की शरण में चलते हैं और जानते हैं क्या होने वाला है। नमस्कार, मैं हूं अंकुर, आप देख रहे हैं सत्यम जी का खास शो आशुतोष की पैनी नजर, जहां आशुतोष जी खबर की खबर लेकर असली खबर बताते हैं। आशुतोष सर, गुरुदेव, बताइए क्या होने वाला है कल? देखो अंकुर, आज मैं तो वैसे भी लगातार कह रहा हूं कि दरअसल महागठबंधन को एज है। हालांकि मेरी इस राय के खिलाफ लगभग सारे एग्जिट पोल यही कह रहे हैं, 2-3 एग्जिट पोल को छोड़ दिया जाए तो। और वो एग्जिट पोल भी कह रहे हैं जिनकी थोड़ी बहुत क्रेडिबिलिटी मार्केट के अंदर है, जैसे एक्सिस माई इंडिया, अच्छी क्रेडिबिलिटी उनकी, वोट वाइब उनकी भी क्रेडिबिलिटी है। हालांकि पहली बार वो कर रहे हैं, लेकिन वो काफी गंभीर काम कर रहे हैं। इन दोनों का भी कहना है कि दरअसल एनडीए को एज है और एनडीए सरकार बना सकता है, ऐसी स्थिति में वो है। लेकिन मेरा अभी भी मानना है कि महागठबंधन लड़ाई जबरदस्त है, किसी भी तरफ जा सकता है, लेकिन महागठबंधन को एज मेरे हिसाब से है, ये मेरा मानना है। अब क्यों मैं ये बात कह रहा हूं, हमारे मित्र हैं सतीश के सिंह, उन्होंने एक बड़ी दिलचस्प बात कही। उनका कहना यह कि दरअसल इस बार 72 लाख एक्स्ट्रा लोगों ने वोट किया है, यानी 72 लाख ज्यादा लोगों ने वोट किया है 2020 की तुलना में। एक चीज जो देखने में आई है वो ये है कि जब ज्यादा बढ़ चढ़ कर वोट होता है तो वोट देने की प्रोपेंसिटी किसकी होती, यानी कौन वोट देने को ज्यादा उत्सुक होता है। यह भी देखने में आया कि जो शहर के रहने वाले लोग हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो एफ्लुएंट क्लास है, वो ज्यादा वोट देने नहीं निकलता है। उनकी तुलना में जो गरीब हैं, जो वंचित हैं, जो दलित हैं, जो पिछड़े हैं, जो अति पिछड़े हैं, जो लोकतंत्र के अंदर पहली बार अपने आप को एम्पावर्ड महसूस करते हैं, वो ज्यादा मजबूती के साथ निकलते हैं। अगर इस फॉर्मूले को ध्यान से देखा जाए, और यह भी होता है कि जो एग्जिट पोल या ओपिनियन पोल होता है उसमें अक्सर जो साइलेंट मेजॉरिटी होती है उसके व्यूज उतना रिफ्लेक्ट नहीं करते। समाज के अंदर एक ऐसा हमारा सामाजिक ताना बाना है जिसमें दलित और अति पिछड़े और मुस्लिम समाज के भी अति पिछड़े लोग वो खुलकर अपनी बातों को नहीं रखते हैं। अगर कोई उनसे पूछे तो वो अक्सर बातों को गोलमोल कर जाते हैं, यानी जो सरकार में मौजूद है उसके खिलाफ वो नहीं बोलते। हालांकि ये भी हो सकता है कि वो जाकर उन्होंने सरकार को ही वोट दिया हो, लेकिन इसकी पॉसिबिलिटी ज्यादा है कि जब ज्यादा बढ़ चढ़ कर लोग निकलते हैं या निकले हैं तो उनकी नुमाइंदगी जिस तरीके से महागठबंधन करने का दावा कर रहा है, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये एक नया एंगल इस पूरे खेल में दिखाई पड़ता है। अब 3 परिस्थितियां हैं। एक, महागठबंधन आगे निकल सकता है, बहुमत का आंकड़ा छू सकता है, सरकार बना सकता है। दूसरा, एनडीए आसानी से मेजॉरिटी मार्क को पार कर ले और उसके बाद वो अपनी सरकार बनाए,
जैसा कि पिछले 20 सालों में होता आया है। तीसरा, किसी के पास भी बहुमत ना हो और एक हंग असेंबली यानी त्रिशंकु विधानसभा बने। तो जो पहली स्थिति है, अगर एनडीए को बहुमत मिलता है तो अब इस बारे में कोई संदेह नहीं रह गया कि दरअसल नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री बनेंगे। और अगर वो बहुमत उनको मिल जाता है तो बहुत ज्यादा बदलाव मैं देखता नहीं हूं उसमें। एक स्मूथ तरीके से सरकार बन जाएगी, नीतीश कुमार उसके मुख्यमंत्री होंगे, हो सकता है दो एक और उप मुख्यमंत्री इस बार हो जाए। और अगर भारतीय जनता पार्टी की सीटें काफी कम होती हैं तो फिर उनके लिए थोड़ी सी दिक्कत होगी और उनको लेकर एक सवाल खड़ा होगा। दूसरा, अगर महागठबंधन की सरकार बनती है तो ये देश की राजनीति पर इसका असर पड़ेगा। और इसलिए असर पड़ेगा क्योंकि एसआईआर के बाद ये सर्वे हुआ है, या माफ करिए चुनाव हुआ है, तमाम तरीके के आरोप लगे हैं और ये भी कहा जा रहा है कि चुनाव के अंदर मैनिपुलेशन भी संभव है। तो महागठबंधन के मजबूती के साथ बिहार में सरकार बनाने का अर्थ है केंद्र की सरकार को, नरेंद्र मोदी की सरकार को एक बड़ा झटका होगा। और उस परिस्थिति में नीतीश कुमार और बीजेपी के बीच में जो रिश्ते हैं उसमें खटास भी उत्पन्न होगी, कई तरीके के सवाल भी खड़े होंगे। क्या जनता दल यूनाइटेड ने बीजेपी को वोट दिया? क्या बीजेपी के समर्थकों ने जनता दल यूनाइटेड को वोट दिया? क्या जनता दल यूनाइटेड के लोगों ने चिराग पासवान को वोट दिया? क्या चिराग पासवान के लोगों ने जनता दल यूनाइटेड को वोट दिया? क्योंकि ये तीनों वो गुट हैं जो एक दूसरे को सस्पिशियस या शंका की नजर से देखते हैं। और इसका प्रतिफलन हमने तब देखा जब भारतीय जनता पार्टी ने जनता दल यूनाइटेड को मुख्यमंत्री, मतलब नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री के तौर पर शुरुआत में पेश करने की बात नहीं की और बाद में मजबूरन उनको करना पड़ा। तो इसका राष्ट्रीय असर भी पड़ेगा, विपक्ष और एकजुट होगा, विपक्ष को लगेगा कि हम एकजुट होकर वोट चोरी के बावजूद भी हम एनडीए गठबंधन को या भारतीय जनता पार्टी को हरा सकते हैं। और वो एक नई ऊर्जा का संचार करेगा, जैसा कि आपने कर्नाटक चुनाव के बाद देखा था पिछली बार। अगर ये स्थिति पैदा नहीं होती है, अगर मान लीजिए त्रिशंकु माफ करिएगा त्रिशंकु विधानसभा बनती है, तो वैसे में जोड़ तोड़ का पूरा खेल शुरू हो जाएगा। और त्रिशंकु विधानसभा की स्थिति में सब कुछ इस पर निर्भर करता है कि गवर्नर किसको पहले सरकार बनाने के लिए बुलाते हैं। अगर सिंगल लार्जेस्ट पार्टी का कॉन्सेप्ट यहां लागू नहीं होगा, क्योंकि दोनों गठबंधन पहले प्री पोल अलायंसेस हैं, तो जिसकी ज्यादा सीटें होंगी कायदे से उसको सरकार बनाने के लिए बुलाना चाहिए। लेकिन अगर मान लीजिए एनडीए की सीटें कम हो और जो महागठबंधन की सीटें ज्यादा हो, तो क्या ईमानदारी से महागठबंधन को सरकार बनाने के लिए बुलाया जाएगा? मुझे इसमें पूरी तरीके से संदेह है। लंबा वक्त दिया जाएगा और उस दौरान पार्टियों को तोड़ने मरोड़ने की कोशिश की जाएगी, विधायकों को खरीदने की कोशिश की जाएगी। ये 3 सिनेरियो मैंने आपको बताए हैं। ऐसी स्थिति में कोई केंद्र की सरकार पे कोई बहुत ज्यादा असर पड़ेगा लगता नहीं। लेकिन अगर एनडीए गठबंधन अपने बल पे सरकार नहीं बना पाया तो निश्चित तौर पर वहां पे एक राजनीतिक विचलन देखने को मिलेगा। अगर आशुतोष सर हंग असेंबली हुई तो उसमें फिर जो मैंने शुरुआत में कहा कि नीतीश कुमार, पहले आपने उनको सीएम घोषित नहीं किया, फिर मजबूरन आपने घोषित किया कि वोट नहीं ट्रांसफर हो रहा है जेडीयू का सही से, और नीतीश कुमार को ये काफी जानकारी होगी। अब अगर मामला सारे उनके सिर पर होगा तो उन्हें पता होगा कि आप तो नहीं चाह रहे थे और नहीं चाहेंगे, नए तरीके निकालेंगे मुझे किनारे करने की, आपकी तो सारी इच्छाएं अमित शाह ने, मोदी ने सब जाहिर कर दी। तो आपको लगता है कि बीजेपी के साथ वो रहेंगे? क्योंकि ये चर्चाएं लगातार पत्रकार लोग ही बिहार के कर रहे हैं कि नीतीश कुमार, और आपने भी कहा कि पलटी मार सकते हैं, और उन्हें लगा कि हाँ उधर ज्यादा थोड़ा सम्मान मिल रहा है, और तेजस्वी यादव ने कभी ज्यादा अटैक भी नहीं किया पूरे चुनाव में, तो नीतीश सबके हो जाएंगे फिर? देखिए, नीतीश कुमार पलटी मार सकते हैं क्योंकि 2 बार पलटी मार चुके हैं। ऐसा नहीं है कि कोई उनके बारे में यूं ही ये बातें कह रहा है। वो कभी मोदी से लड़ने की बात करते थे, सांप्रदायिकता को एक बड़ा मुद्दा मानते थे, फिर उन्होंने सांप्रदायिकता के साथ समझौता किया, नरेंद्र मोदी के साथ समझौता किया। वो लालू यादव के खिलाफत करते थे, भ्रष्टाचार को मुद्दा बनाते थे, फिर लालू यादव के साथ गए, फिर वो मोदी के साथ गए, फिर वो लालू यादव के साथ गए, फिर इधर आए। तो 2 बार वो पलटी मार चुके हैं, इसलिए वो तीसरी बार पलटी नहीं मारेंगे, चौथी बार पलटी नहीं मारेंगे, इस बात की कोई गारंटी नहीं है। लेकिन अगर एनडीए गठबंधन को बहुमत नहीं मिलता है
वैसी स्थिति में जो मैंने कहा कि जो एनडीए है उसके अंदर एक शंका, एक दूसरे के ऊपर शक किया जाएगा, किसने किसको हराया, किसका वो ट्रांसफर नहीं हुआ। और ये शक जो है ना, ये बहुत, इसका इलाज तो हकीम लुकमान के पास भी नहीं था। शक का इलाज किसी के पास नहीं था। फिर एक दूसरे को संदेह की नजर से देखेंगे। हम ये ना भूलें कि केंद्र की सरकार को जनता दल यूनाइटेड के सांसदों का समर्थन है, और केंद्र में जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वो बहुमत की सरकार नहीं है, यानी उसका अपने पास बहुमत नहीं है। उसको जनता दल यूनाइटेड, उनको चिराग पासवान और उसको चंद्रबाबू नायडू के समर्थन की दरकार है, बिना उनके सरकार चल नहीं सकती है। तो अगर संदेह पैदा हो गया कि बीजेपी ने जनता दल यूनाइटेड को हराने की कोशिश की, जनता दल यूनाइटेड ने बीजेपी को हराने की कोशिश की, तो इसका असर केंद्र की सरकार पर भी पड़ेगा। और वहां पर अगर संदेह पैदा हो गया तो फिर नरेंद्र मोदी की सरकार के लिए आने वाले समय में दिक्कत पैदा होगी। और और अगर मान लीजिए कि नीतीश कुमार को ये लगता है और कि बहुमत नहीं है, बीजेपी के साथ मिलकर वो सरकार नहीं बना सकते हैं, और अगर आरजेडी की तरफ से कोई अच्छा प्रस्ताव उनके पास आया और वो अगर आरजेडी के साथ सरकार बनाने के लिए तैयार हो जाते हैं, या आरजेडी को सरकार बनाने के लिए समर्थन देने के लिए तैयार हो जाते हैं, तो वैसी स्थिति में जनता दल यूनाइटेड यानी नीतीश कुमार का एनडीए में बने रहना भी मुश्किल होगा। और अगर वो एनडीए में नहीं रहेंगे, अगर वो आरजेडी को समर्थन करेंगे या आरजेडी से समर्थन लेंगे सरकार बनाने के लिए, अगर वो पलटी मारेंगे, तो फिर केंद्र की सरकार में जनता दल यूनाइटेड और नीतीश कुमार के नुमाइंदे कैसे रहेंगे, वो केंद्र में कैसे बीजेपी की सरकार को समर्थन देंगे। इसलिए मैंने कहा आदर्श स्थिति भारतीय जनता पार्टी के लिए यह है, नरेंद्र मोदी की सरकार के लिए यह है कि उनको आसानी से बहुमत मिल जाए। वैसी स्थिति में देश की राजनीति में कोई बहुत बड़ा असर नहीं होगा, कोई बड़ा प्रभाव भी नहीं होगा, और वोट चोरी की जो बात है वो थोड़ी और मजबूत होगी, लेकिन राजनीतिक तौर पर कोई बहुत बड़ा एक्सप्लोजन नहीं होगा। लेकिन अगर महागठबंधन अगर सरकार बनाता है तो केंद्र की सरकार पर उसका असर पड़ेगा। आने वाले राजनीति में विपक्ष और मजबूती के साथ उभरेगा, ऐसे सवाल खड़ा करेगा जिसका जवाब इनके पास नहीं होगा। और अगर त्रिशंकु विधानसभा हुई, नीतीश कुमार और आरजेडी अगर एक साथ आ गए, वैसी स्थिति में केंद्र सरकार पर इसका जबरदस्त असर पड़ेगा और कुछ भी हो सकता है वैसी वैसी स्थिति में। नीतीश बीजेपी के साथ जो अभी सीएम उम्मीदवार तो चेहरा घोषित किया, 2-3 बार 4 बार बोले लास्ट में दूसरे चरण से पहले, केवल उसी के हवा के जरिए रुक जाएंगे या कुछ और चाहिए होगा क्या क्या? क्योंकि अगर कांटा फंसा तो नीतीश कुमार फिर सही से मरोड़ देंगे केस पूरा। आपको क्या लगता है, ऐसे ही रुक जाएंगे कि कुछ और चाहिए होगा और बीजेपी को देना पड़ेगा, जैसा कि आपने कहा कि मोदी सरकार भी फिर हिल जाएगी नहीं तो? कि जो मैंने कहा कि 2020 में जिस तरीके से नीतीश कुमार को कमजोर करने की कोशिश की गई और 2025 में उस पूरे ऑपरेशन को एग्जीक्यूट करने की कोशिश की गई, यानी पहले उनको कमजोर किया गया और फिर उनको मुख्यमंत्री के तौर पर मान लिया गया। हाँ। ये स्टेज 1 था। स्टेज 2 में उनको मुख्यमंत्री के तौर पर भी भारतीय जनता पार्टी मानने के लिए तैयार नहीं थी, और चूंकि मानने के लिए तैयार नहीं थी और नीतीश कुमार एक बड़े फोर्स के तौर पर इस चुनाव में उभर कर सामने आए हैं, ऐसा लगता है अभी तक की जानकारी के मुताबिक, तो फिर नीतीश कुमार इस बात को कैसे भूलेंगे कि पहले उनकी पार्टी को खत्म करने की कोशिश की गई, उनको कमजोर करने की कोशिश की गई, और अब अगर गलती से बीजेपी के पास ज्यादा विधायक होते तो वो उनको मुख्यमंत्री के तौर पर भी नहीं मानती। तो नीतीश कुमार बहुत चालाक आदमी है। लालू यादव उनके बारे में कहते हैं कि हम लोगों के तो मुंह में दांत है, नीतीश कुमार के तो पेट में दांत है, उनके आंत में दांत है। तो ये वो अपमान नहीं भूल सकते वो। इसलिए मैंने कहा कि अगर जनता दल यूनाइटेड एनडीए में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरे और आसानी से बहुमत का आंकड़ा छू ले तो राजनीति में कोई बड़ा बदलाव नहीं आएगा। लेकिन अगर त्रिशंकु विधानसभा होती है या महागठबंधन को अगर सरकार बनती है, तो फिर केंद्र की राजनीति भी प्रभावित होगी और नीतीश कुमार के पलटी मारने के लिए पूरा अवसर होगा। बिल्कुल, तो अब नीतीश कुमार पर नजर कल के शाम तक, दोपहर के बाद ही खेल खुल जाएगा लगभग। तो उसके बाद से फिर जो अभी चर्चा हो रही है, जो बाकी लोग चर्चा कर रहे हैं, वो सब सामने आ जाएगा। और जैसा कि आशुतोष सर ने कहा कि उनके पेट में दांत हैं, तो पेट में दांत पर क्या काम करेंगे वो भी सबके सामने आ जाएगा। मोदी जी और अमित शाह ने जो खेल किया, और तो वो नीतीश कुमार भूल जाएंगे या नहीं भूलेंगे, उसके नतीजे आने के बाद अगले नतीजे सामने आएंगे। जो भी होगा हम आपके सामने लाते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।
Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.